इस मूवी की स्टार्ट में हम एक कंट्री को देखते हैं जहां पर क्राइम्स इतना ज्यादा बढ़ गया होता है कि वहां की पुलिस क्राइम को रोकने में नाकाम हो रही थी, जिस वजह से गवर्नमेंट क्राइम को रोकने और कम करने के लिए रोबोट्स की हेल्प लेने का डिसाइड करते हैं और रोबोट्स को बनाने का काम एक कंपनी को दिया जाता है। उस कंपनी में 2 साइंटिस्ट होते हैं। पहला साइंटिस्ट काफी ज्यादा हार्ड वर्क करके काफी अच्छे डिजाइन्स बनाता है। कंपनी के लोगों को उसके रोबोट्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं, जिस वजह से उन्हें ही पुलिस की हेल्प करने के लिए चूज किया जाता है। जबकि जो दूसरा साइंटिस्ट होता है उसके डिजाइन्स को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती है और न ही किसी को भी उसके बनाए हुए रोबोट्स पसंद आते हैं, क्योंकि वो साइज में काफी ज्यादा बड़े थे और साथ ही वो काफी एनर्जी भी कंज्यूम किया करते थे। इधर सिटी में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ड्रग्स को सेल करने जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से काफी ज्यादा ड्रग्स वेस्ट हो जाती है। इस बारे में जब उस शख्स को पता लगता है जिसे ये लोग ड्रग्स डिलीवर करने वाले थे, तो उसे इस बात पर उन लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन पर गन पॉइंट करके उन्हें पैसे लौटाने के लिए कहने लगता है। तभी उसी दौरान ही वहाँ पर पुलिस के रोबोट्स आ जाते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन सब लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो शख्स एक रोबोट को काफी बुरी तरह इंजर्ड कर देता है, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए वापस कंपनी में लाया जाता है। लेकिन वो रोबोट इतना ज्यादा डैमेज हो गया था कि अब उसे रिपेयर किया ही नहीं जा सकता था, जिस वजह से वो साइंटिस्ट उस रोबोट को रिसाइकल करने का ऑर्डर दे देता है। इधर वो शख्स दोबारा से ड्रग डीलर को कॉल करके उन्हें पैसे वापस करने का कहता है। इसके साथ ही वो उनसे कहता है कि अगर उन लोगों ने उसके पैसे वापस न किए तो वो उन सबको मार देगा। इस बात से उस गैंग का लीडर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि रोबोट्स के चलते वो कोई भी रॉबरी नहीं कर सकते थे और अगर उन्होंने रॉबरी न की तो वो पिछले नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने फिर से ड्रग्स को डिलीवर करने की कोशिश की तो रोबोट्स वापस से उन सबको अरेस्ट कर लेंगे। फीमेल शख्स उन्हें बताती हैं कि अगर हम रोबोट्स को बनाने वाले क्रिएटर को ही पकड़ ले तो हम उसकी हेल्प से सारे ही रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उस लेडी की बातों से वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो ऐसा ही करने का डिसाइड करते हैं। इधर हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हार्ड वर्क करके रोबोट्स के लिए एक नया प्रोग्राम बना रहा होता है। इस प्रोग्राम की हेल्प से रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकते थे और इंसानों की तरह ही उन रोबोट्स में इमोशंस भी होंगे। काफी लंबे वक्त के बाद वो साइंटिस्ट ऐसा प्रोग्राम बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी सीनियर के पास जाता है और वो उन्हें सारी बात बताता है। लेकिन उनकी सीनियर इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही होती हैं कि आखिर ऐसा रोबोट कैसे बनाया जा सकता है जो कि ह्यूमंस की तरह सोच सकता था। वो साइंटिस्ट को बताती है कि तुम सिर्फ वही काम करो जिसके लिए तुम्हें रखा गया है, फिजूल के काम पर ध्यान मत दो। इस बात से वो साइंटिस्ट काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, जिस वजह से वो अकेले ही रोबोट पर एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करता है। इसीलिए वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उस रोबोट को चूज करता है जिसे उसने रिसाइकल करने के लिए कहा था। बाद में वो सबकी नजरों से छिपकर उस रोबोट को वैन में रखकर वहां से निकल जाता है। लेकिन वे में ड्रग डीलर उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे अपने अड्डे पर ले आते हैं। उनमें जो मेन डीलर होता है वो साइंटिस्ट से कहता है कि तुम सारे ही रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर दो और अगर तुमने ऐसा न किया तो तुम बहुत पछताओगे। जिस पर वो साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि वो उन रोबोट्स को बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि उन सब रोबोट्स का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। वो तो सिर्फ रोबोट्स के और उनके प्रोग्राम बनाता है, वो इस काम में उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। अब क्योंकि वो साइंटिस्ट उनके किसी काम का नहीं होता है, जिस वजह से वो उसे मारने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इससे पहले वो उसकी वैन छानबीन करते हैं, जहां पर उन्हें रोबोट और कुछ सामान नजर आता है।
वो लोग इसके बारे में उस साइंटिस्ट से सवालात करते हैं, जिस पर वो उन्हें बताता है कि वो इस रोबोट पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला था। ड्रग डीलर उसकी बात सुनकर उससे एक ऐसा रोबोट बनाने को कहते हैं जो कि रॉबरी करने में उनकी हेल्प कर सके, जिससे उनका काम और भी आसान हो जाए। अब न चाहते हुए भी साइंटिस्ट उस रोबोट के अंदर प्रोग्राम को डालकर उसे एक्टिवेट कर देता है। वो प्रोग्राम काम कर रहा होता है क्योंकि उस रोबोट के अंदर भी इमोशंस आ गए थे, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे होती हैं क्योंकि वो रोबोट बहुत ही मासूम था और उसे अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती है। फीमेल ड्रग डीलर उसे प्यार से चैपी नाम देती है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। बाद में उनका लीडर साइंटिस्ट को वहाँ से भगा देता है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया होता है, यानी एक पावरफुल रोबोट। नेक्स्ट डे साइंटिस्ट रोबोट बनाने वाली कंपनी में जाता है और इस बार वो रोबोट्स के और भी अच्छे डिजाइन बनाता है। उसके इस काम से काफी सारे लोग इम्प्रेस होते हैं और वो उसे काफी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और साइंटिस्ट होता है जिसके रोबोट की हर कोई बुराई कर रहा था, जिस वजह से वो उस साइंटिस्ट से जेलस होने लगता है। इसीलिए वो इस चिप को स्टील करने जाता है जो कि उस साइंटिस्ट ने बनाया था, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी चिप नहीं मिलती है। इधर चैपी उन लोगों को ही अपनी फैमिली समझ रहा होता है। उस गैंग का जो लीडर होता है वो चैपी को इस तरह से ट्रेन कर रहा होता है जिससे वो रॉबरी में उनकी हेल्प कर सके। इधर वो दूसरा साइंटिस्ट उस पर गन पॉइंट करके उससे चिप के बारे में सवालात करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। अब क्योंकि बाकी लोग उन्हें देख रहे होते हैं, जिस वजह से वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि ये तो बस मजाक था। बाद में साइंटिस्ट वहाँ से निकलकर उस प्लेस पर जाता है जहाँ पर चैपी होता है। वो उसे बताता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कोई भी बुरा काम नहीं करोगे। अब क्योंकि चैपी को उस साइंटिस्ट ने बनाया था, जिस वजह से वो उसकी बात पर एग्री हो जाता है। उसी दरमियान ही उनका लीडर आ जाता है और वो साइंटिस्ट को वहाँ देखकर उसे मारकर भगा देता है। बाद में उनका लीडर चैपी को लेकर दूसरी प्लेस पर जाता है जहाँ पर काफी बदतमीज लड़के होते हैं और वो चैपी पर अटैक कर रहे होते हैं। दरअसल उनका लीडर चैपी की एबिलिटीज को चेक करना चाहता था, जिस वजह से ही उसने चैपी को यहाँ पर लाया होता है। चैपी उनसे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाता है और वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसी दरमियान वो साइंटिस्ट उसके अंदर चिप निकाल देता है और इसके साथ ही वो उसका एक हाथ भी ब्रेक कर देता है। लेकिन चैपी किसी तरह उनकी गिरफ्त से छूटकर फीमेल ड्रग डीलर के पास आ जाता है। अब क्योंकि वो उसे अपनी मॉम मानता था, जिस वजह से वो लेडी भी उसकी ऐसी कंडीशन देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती हैं, लेकिन बाद में वो उसे रिपेयर कर देती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लीडर चैपी से माफी मांगता है और वो उससे कहता है कि ये सब उसकी बस ट्रेनिंग का हिस्सा था। इन ट्रेनिंग से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिससे वो रॉबरी करने में उनकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन चैपी इलीगल वर्क्स करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसने साइंटिस्ट से प्रॉमिस किया था। अब क्योंकि चैपी कोई भी गलत काम करने के लिए रेडी नहीं था, तो इस वजह से वो चैपी को झूठ बोलता है कि उसकी कार कहीं पर खो गई है, जिस वजह से वो सिटी में मौजूद सारी कार्स को उसके पास लाए ताकि जो भी कार उसकी होगी वो उसे ले लेगा। अब चैपी काफी मासूम था, जिस वजह से वो उसकी बातों में आकर सिटी में मौजूद सारी गाड़ियों को उसके पास ले आता है, जिस वजह से वो लोग सभी गाड़ियों के स्पेयर्स पार्ट्स को सेल करके काफी मोटा पैसा कमाते हैं। नाइट में जब लीडर वापस आता है तो वो चैपी को एक मरे हुए डॉग के पास देखता है। उस रोबोट को डॉग के लिए काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था। ड्रग डीलर चैपी को भड़काने लगता है और वो उसे बताता है कि तुम भी एक दिन डॉग की तरह मर जाओगे। इस बात पर चैपी उसे बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो रोबोट हैं, कोई इंसान नहीं। तब लीडर उसे बताता है कि तुम्हारे बॉडी में बैटरी लगी है जो कि जल्द ही खत्म होने वाली है।
उस बैटरी के खत्म होते ही तुम भी मर जाओगे। उस साइंटिस्ट ने जानबूझकर तुम्हारे अंदर इतनी कम पावर वाली बैटरी लगाई है ताकि तुम ज्यादा दिनों तक अलाइव न रह सको। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसी बॉडी दूंगा जिसकी बैटरी कभी भी खत्म नहीं होगी। लेकिन इसके लिए मुझे काफी ज्यादा पैसे चाहिए, जिसके लिए हमें रॉबरी करना होगा। तभी तो उस पैसे से मैं तुम्हारे लिए नई बॉडी ला सकूंगा। चैपी दोबारा से उसकी बातों में आ जाता है और अब तो बुरे काम में उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है, और यही तो वो उससे चाहता था। नेक्स्ट डे जब साइंटिस्ट चैपी से मिलने जाता है तो चैपी उससे बात ही नहीं करता है, उल्टा वो उस पर भड़क जाता है कि तुमने जानबूझकर ही इतनी कम पावर वाली बैटरी उसके अंदर लगाई ताकि जल्द से जल्द वो मर जाए। इस बात पर साइंटिस्ट उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे रोबोट्स की बैटरी इतनी ही है। इधर वो दूसरा साइंटिस्ट कंप्यूटर को हैक करके सभी रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे चैपी भी बंद पड़ जाता है। इसी वजह से साइंटिस्ट चैपी को कंपनी में लाकर वापस से सही कर देता है। वहीं पर वो बड़ा सा रोबोट रखा हुआ था। चैपी साइंटिस्ट से इस जायंट में तब्दील करने का कहता है। इस बात पर साइंटिस्ट उसे बताता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं और तुम्हारा प्रोग्राम ऐसा है जो कि ह्यूमंस की तरह सोच समझ सकता है। बाद में चैपी वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर लेकर भाग जाता है और बाद में वो अपने सारे डेटा को कॉपी करने लगता है और वो इस काम में कामयाब भी हो जाता है। बाद में ये सब लोग मिलकर रॉबरी करने के लिए निकल जाते हैं। वो सब लोग सिटी में काफी ज्यादा तबाही मचाते हैं, जिस वजह से न्यूज में भी इसके बारे में खबर आने लगती है। साइंटिस्ट जब चैपी को इलीगल वर्क्स करते हुए देखता है तो वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। वहीं पर दूसरा साइंटिस्ट भी कंपनी की ओनर से परमिशन लेकर अपने रोबोट के साथ उस प्लेस पर आ जाता है और अब उन लोगों के दरमियान काफी ज्यादा फाइट होने लगती है। इस लड़ाई में साइंटिस्ट और फीमेल ड्रग डीलर को बुलेट लग जाती है, लेकिन चैपी किसी तरह जायंट रोबोट को तबाहो बर्बाद कर देता है। बाद में वो साइंटिस्ट को लेकर कंपनी में आ जाता है, जहां वो उसके अतीत की सारी यादें, उसकी कॉन्शियसनेस सब कुछ एक रोबोट के अंदर डाल देता है। साइंटिस्ट को जब होश आता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि चैपी ने उसे बचाने के लिए इंसान से रोबोट की बॉडी में शिफ्ट कर दिया था। बाद में वो फीमेल ड्रग डीलर के पास जाता है जो कि अब मर चुकी थी, लेकिन चैपी उसे भी इंसान से रोबोट में तब्दील कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।